हर हर महादेव भक्तों, आज मैं आपको ऐसी महादेव जी की रहस्यमय कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे सुनने से आपके जीवन में बदलाव हो सकते हैं। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपको यह कहानी सुनने को मिल रहा है। इस कहानी को आधा अधूरा न सुनिएगा, इस कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी इसका महत्व आपको, इसकी रहस्यमय कहानी आपको समझ में आएगी। चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। सावन का पहला सोमवार था। सावन का पावन महीना चल रहा था और सावन का पहला सोमवार था। और पहली सोमवारी के तो बहुत से लोग, श्रद्धालु लोग जल ढारने जाते हैं महादेव जी के पास, प्रसाद चढ़ाने, भखौटी मनौती मानने जाते हैं। और वहाँ भी ऐसे ऐसे लोग थे, वहाँ बहुत सारे लोग थे। वहाँ इतनी बड़ी कतार लगी थी, पूरा लंबा लाइन लगा था। और वहाँ बहुत से लोग दूध, शहद, मतलब दही, जो जैसा था, फल फूल, प्रसाद, जैसा भक्त, हर एक किस्म का श्रद्धालु वहाँ थे। कोई क्या चढ़ा रहा है, कोई क्या चढ़ा रहा है। लेकिन वहाँ एक ऐसा भी व्यक्ति था कि उसके पास कुछ भी नहीं था। वो केवल एक गरीब व्यक्ति था और वो केवल एक ताज़ा बेलपत्र लेकर खड़ा था लाइन में। लोग देख देख कर उसका मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे थे कि ये देखो भाई, हम लोग इतना ले जा रहे हैं महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए, और ये क्या, ये तो सिर्फ एक बेलपत्र और एक लोटा जल लिया है, वो भी टूटा भंगा लोटे में। मतलब अच्छा लोटा नहीं है, कैसा पुराना लोटा है। एक लोटा पता नहीं शुद्ध जल लिया होगा, इसमें गंगा जल डाला होगा कि नहीं डाला होगा। तरह तरह के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तो वो व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, मुस्कुरा कर बोला कि आप लोग को जो महादेव जी दिए हैं, उनकी दया से आपके पास जो हैं, आप वो उनको अर्पित कर रहे हैं, और हमें जो दिए हैं वो हम अर्पित कर रहे हैं। तो कहानी यहीं से शुरू होती है। वो गरीब व्यक्ति वहाँ से जल चढ़ाकर अपना वो एक ही बेलपत्र तोड़ा था, वेस्ट नहीं किया, सिर्फ एक बेलपत्र तोड़ा था। और वहाँ से अपने घर पूजा, मतलब जल ढार करके अपने घर आने लगा। आते समय रास्ते में सड़क पर एक वृद्ध व्यक्ति पड़ा था। उसको मतलब इतना पीड़ित था, दर्द से इतना पीड़ित था, लेकिन कोई उसके पास उसमें टच नहीं कर रहा था कि पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं, हमको हो जाएगा, ये हो जाएगा, छुएंगे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। सब लोग श्रद्धालु उसी जगह से जा रहे थे, उसी मतलब मंदिर के जस्ट पास वो व्यक्ति पड़ा था। तो क्या किया, गरीब व्यक्ति आदित्य, उस व्यक्ति का नाम आदित्य था, तो गरीब आदित्य ने उस व्यक्ति को उठाया और उसको अस्पताल में एडमिट कराया। उसका अच्छे से ख्याल रखा और उनके मतलब उनसे पता पूछ करके उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया, बताया। उनके घर वालों आए, उनको अपने घर ले गए। और वो व्यक्ति पूछने लगा कि मतलब तुम अच्छे व्यक्ति लग रहे हो, तभी मुझे लाए, मतलब मेरा इलाज करवाए। तो वो बोला कि नहीं, हम तो बहुत गरीब हैं। आदित्य अपने घर चला गया। और जो व्यक्ति दर्द से पीड़ित था वो कौन था, एक मतलब राजा थे। वो राजा थे, मतलब उनको कहीं और गए थे तो उनको लोग नहीं पहचान रहे थे, इसीलिए नहीं उठा रहे थे। तो वो राजा थे। तो वो गया व्यक्ति के पास फ़ोन लगाया गया, फ़ोन लगवाए राजा ने और उसको बुलवाए। बुलाने के बाद कहे उनसे कि क्या करना है, तुमको हमारे मतलब कंपनी में एक अच्छी सी नौकरी दी जाती है, और मेरे तरफ से वो समझो कि जो मेरा मतलब तुम ख्याल रखे, अस्पताल में भर्ती करवाए, उसका वो इनाम है, अच्छे से करना। वो व्यक्ति इतना अच्छे से मतलब अपने ईमानदारी से कर्तव्य अपना करने लगा। और नित्य प्रतिदिन वो महादेव जी के मंदिर में जाता है, सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ाता, और महादेव जी से कोई शिकायत नहीं, कोई मतलब लोभ लालच, धन की लालच नहीं। उसके लिए सिर्फ एक माँ थी और उसकी माँ का तबीयत बहुत खराब था। सिर्फ वही व्यक्ति मांग रहा था महादेव जी से कि मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, आप मुझे इतना शक्ति दे कि हम अपनी सच्चाई पर चले, अपना धर्म न छोड़े
और मेरी माँ का तबीयत ठीक हो जाए, मेरी माँ स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। और वो व्यक्ति अपना नौकरी ईमानदारी से कर रहा था। धीरे धीरे उसके घर में आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और राजा उससे बहुत खुश हुए और कुछ पैसे, कुछ एडवांस में उसको कुछ इनाम दिए और उसके माँ का वही राजा इलाज करवाए। उसकी माँ बहुत ही अच्छी हो गई। तो ये कहा जाता है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि महादेव जी भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। इसलिए हमारे पास जितना हम सक्षम हो सके उतना ही महादेव जी को अर्पित करें। महादेव जी हमसे उतना ही प्रसन्न होंगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।